काशीपुर शहर जो कभी अपने समय में विकास की रफ्तार को लेकर बहुत ही फेमस था, उस काशीपुर शहर की बदसूरत फ्लाईओवर ने इस तरीके की हालत बना दी है कि वो काशीपुर शहर आज सवालों के घेरे में है। इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है उसी फ्लाईओवर के ऊपर मौजूदगी है और आज आपको सारी तस्वीरें जो हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस फ्लाईओवर की मैं बात कर रहा हूं उस फ्लाईओवर के जोड़ जो हैं वो चटक चुके हैं और हमारे काशीपुर का जो मीडिया है वो चीख चीख कर इस पूरी घटना को अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने रख रहा है। लेकिन वो नेता जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर कारण क्या है? इस फ्लाईओवर पर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं समय लगभग इस वक्त 9:30 बजे का हो चुका है और जो नो एंट्री है वो खुल चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भारी डंपर हैं और जो बाहरी वाहन हैं वो इस फ्लाईओवर से गुजरते हैं। क्योंकि जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ, इस बदसूरत फ्लाईओवर ने काशीपुर की इस तरीके की दशा बिगाड़ी है और इस बिगड़ी हुई दशा का आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं काशीपुर के हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं जो अक्सर कहते हैं कि हम लोग सच्चाई की खबरें दिखाते हैं। काशीपुर के मीडिया कर्मियों ने 2 से 3 मीडिया कर्मियों के अलावा इस फ्लाईओवर की खबर शायद किसी ने नहीं दिखाई और इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं जो नो एंट्री का गेट खुल चुका है और भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ये आप जोड़ दिखाने की कोशिश कीजिए, जोड़ देखिए किस तरीके से जोड़ जो हैं सभी लगभग ये चटके हुए हैं और इन जोड़ों के नीचे की रोड जो है आर पार दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन और यहाँ के जितने भी नेता हैं वो बिल्कुल आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको मीडिया के माध्यम से न्यूज़ नहीं मिल रही? ये तस्वीरें दिखा दी जाएँ जो जॉइंट जो है चटके हुए हैं और ये भारी वाहन निकल रहे हैं और मैं ऊपर खड़ा हूँ इस वक्त और इतनी आवाज़ है और उससे भी बड़ी बात यह है कि खतरा जो है लगातार बरकरार बना हुआ है। कोई भी नेता, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हमारे जो माननीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा हैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप इस जॉइंट के चलते किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो आप उस हादसे में मरे हुए लोगों को मलहम पट्टी लगाने के लिए, उनको मुआवजा दिलवाने के लिए मीडिया के सामने बयान देने के लिए पहुंचेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे फ्लाईओवर की दुर्दशा मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस वक्त की आपको लाइव कवरेज मैं दिखा रहा हूं क्योंकि 10 बजे एंट्री जो है खुल चुकी है और भारी वाहनों का आना जाना लगा हुआ है लगातार। बड़ा सवाल ये है कि आज से लगभग 3 दिन पहले यहाँ पर इस फ्लाईओवर की खबरें दिखाई जा रही थी, लेकिन अभी तक 3 दिन बाद भी इस फ्लाईओवर पर किसी तरीके का कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया। और आप देख सकते हैं ये भारी वाहन किस तरीके से गुजर रहे हैं और ये जो जोड़ हैं वो पूरे एंगल उखड़े पड़े हैं। देख सकते हैं, शायद मुझे लगता है अगर ये झटका अगर कहीं ज़्यादा तेज़ लग जाए तो ये जो एंगल हैं किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्यों इस मामले पर, क्यों इस फ्लाईओवर के जो बदसूरत हालत में बना हुआ है जिसने काशीपुर की दशा और दिशा दोनों को बिगाड़ा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? आप देख सकते हैं ये जो चटक हैं बार बार कितनी आवाज़ तेज़ी के साथ कर रहे हैं और इस पुल पर भारी एंट्री जो है वाहनों की लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अब हम यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। इस तरीके से आप फ्लाईओवर का देख रहे हैं कि जॉइंट जो चटक रहे हैं
बड़े हादसे का या तो अधिकारियों को इंतजार है, मीडिया चीख चीख के बता रहा है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। कारण क्या मानते हो और क्या होना चाहिए? देखिए, ये काशीपुर में जो ऐतिहासिक पुल बना है, इसका नाम ही चीकता पुल है। आप किसी भी फ्लाईओवर पे मुरादाबाद चले जाइए, बरेली चले जाइए, इधर ये एक्सप्रेस वे पे चले जाइए, आराम से गाड़ी चलती है, कोई इतनी आवाज़ नहीं होती। यहाँ पे जितनी भी गाड़ी निकलती हैं सब पे इतना पॉल्यूशन है ध्वनि का कि इसका नाम चीकता पुल हो गया है। और ये जगह जगह से ऊबड़ खाबड़ है, जिससे ये ज़्यादा परेशान करता है। अब इसमें 2-3 गड्ढे भी हो गए हैं। कई बार काशीपुर के लोगों ने अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित भी कराने की कोशिश करी है, लेकिन शायद अधिकारी बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ये पुल गिर जाए और किसी का कुछ हादसा हो जाए तभी वो जागें। बिल्कुल उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और काशीपुर के प्रतिनिधि, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो सड़कें तो बनवा रहे हैं, उनका ध्यान सुंदरता करने में भी है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी का ध्यान पुल पे नहीं जा रहा। जबकि हमारे विधायक जी ने अपने ऊपर इसका पुल बनवाने का श्रेय लिया था कि उन्होंने बनवाया अपने कार्यकाल में, लेकिन वो भी आके इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कि क्या कारण हो सकता है कि ये अब चुनाव भी निकट हैं तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा तो उनसे अपील है, काशीपुर के जो जनप्रतिनिधि आदरणीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी हैं, कि जल्दी से जल्दी इस पुल पर ध्यान दें और इसका सही कराएं। ये जो हमारा काशीपुर शहर कभी विकास की रफ्तार के नाम से जाना जाता था, आज इस बदसूरत पुल की वजह से सवालों के घेरे में है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि काशीपुर विकास की दौड़ में बहुत आगे हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं है। काशीपुर लगभग 25-30 साल पहले निश्चित रूप से विकास के मामले में पूरे देश में जाना जाता था। जिस समय तिवारी जी का दौर था, गुड़िया जी का दौर था, और पिछले 20-25 सालों में हमारा काशीपुर बहुत पिछड़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक है, पिछले 7 साल में जो पुल आप देख रहे हैं, एकमात्र विकास कार्य ये हुआ और इसको भी 7 साल लगता है, और 7 साल में भी इसकी क्या स्थिति है ये आप लगातार देख रहे हैं। इसमें लगातार गड्ढे हो रहे हैं, मीडिया इस चीज़ को उठा रहा है ना। तो इसको हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इसको उनका संज्ञान लेना चाहिए, और हमारे विधायक जी को, और जैसे हमारे मेयर साहब हैं, हमारे जैसे पिछले 20 सालों से हम थोड़ा पिछड़ गए थे, धीरे धीरे अब हम पटरी पे आ रहे हैं। हमारे मेयर साहब जो हैं दीपक बाली जी, वो काशीपुर में विकास की रफ्तार को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा, और निश्चित रूप से उनकी संज्ञान में यदि ये मामला आ गया होगा तो मुझे लगता है कि ये काम शायद जल्दी इसका निदान हो जाए। आपने यहाँ के स्थानीय लोगों के बयान सुने हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके की आज इस फ्लाईओवर पर समस्या चल रही है, उस समस्या का जनप्रतिनिधियों द्वारा निदान होना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। फिलहाल कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।